नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मोदी द्वारा गठित नए मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं आप लोगों को ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के जरिए आपको सभी मंत्रालय के मंत्रियों का नाम बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पढ़ने से पहले हम इन दो बातों को पहले जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, 7 जुलाई 2021 को 12 मंत्री के इस्तीफे के बाद 43 नए मंत्रियों ने शपथ लिया, जिसमें से 15 कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं पर में आपको 28 राज्य मंत्री हैं। देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में 12 मंत्री के इस्तीफे के बाद कुल मंत्रियों की संख्या 78 हो गई है। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं है सबसे पहले आपको अमित शाह। तो अमित शाह को आप लोग जानते हैं कि वो हमारे देश के गृह मंत्री हैं। तो गृह मंत्री हैं, लेकिन उनको एक नया मंत्रालय मिला है, वह है आपको सहकारिता मंत्रालय। यहाँ पर मैं आप लोग देख रहे हैं शाह, और शाह सही हो जाएगा सहकारिता। तो आप लोग जैसे देखेंगे शाह है, तो यहाँ भी शाह है। तो अमित शाह का एक ठो नया मंत्रालय मिला है, वो है सहकारिता मंत्रालय। वहीं पर में आप देखिए दोस्तों, यहाँ है पुरुषोत्तम रूपाला। तो रूपाला में आपको पाला छुपा हुआ है। पाला मतलब पालना, पालन। तो यहाँ पर में आपको हो जाएगा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय किसको मिला है? पुरुषोत्तम रूपाला को। तो जैसे ही आप लोग पूछेगा कि पुरुषोत्तम रूपाला किस मंत्रालय के मंत्री हैं, जैसे ही रूपाला, पाला मतलब पालन, पालना, तो आपको क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम रूपाला। देखिए दोस्तों, यहाँ पर में है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन की भी देखभाल करेंगे। देखिए दोस्तों, स्मृति ईरानी में आपको रानी सब छिपा हुआ है। रानी कौन बन सकता है? कोई पुरुष या कोई लड़का नहीं बन सकता है, बल्कि कोई महिला ही आपको रानी बन सकती है। तो रानी महिला बनती है, इसीलिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कौन है? तो स्मृति ईरानी है। देखिए दोस्तों, इसके बाद है मनसुख मंडाविया। तो मनसुख मंडाविया को आपको स्वास्थ्य मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय, 2 मंत्रालय इनको मिला हुआ है। तो देखिए दोस्तों, मन सुख, हमारा मन सुख में कब रहेगा? जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर हमारे शरीर में रोग हो जाए, किसी तरह की समस्या या परेशानी हो जाए, तो हम कभी भी सुख नहीं रह सकते हैं, हमेशा दुख में रहेंगे। तो हमारा मन कब सुख होगा? जब हम स्वस्थ रहें। तो स्वास्थ्य मंत्रालय। देखिए दोस्तों, इसके बाद है आपको रसायन और उर्वरक मंत्रालय। आप लोग को मालूम होगा, किसान लोग को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है उर्वरक खरीदने के लिए, क्योंकि वो खेत में डालेंगे। सरकार इस पर में आपको लोन देती है, उसके बाद कुछ कुछ छूट भी मिलता है, लेकिन फिर भी उन लोग को बहुत परेशानी होता है रसायन और उर्वरक खरीदने में। अगर ये उनको फ्री में मिल जाए तो उनका भी मन सुख में आ जाएगा, वो भी खुशी से झूम उठेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय कौन है? मनसुख मंडाविया। खासकर स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, ये पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि किसी को भी अगर रसायन उर्वरक किसी किसान को फ्री में मिल जाए तो वो खुशी से झूम उठेगा, और मन हमारा सुख तभी रहता है जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो इस प्रकार से मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय मिला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर में है धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान को आपको शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय मिला है। यहाँ पर में धर्मेंद्र प्रधान में आपको छिपा हुआ है शब्द प्रधान। तो प्रधान से क्या होता है? प्रधान अध्यापक। प्रधान अध्यापक किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल। जो कॉलेज में, स्कूल में जो प्रिंसिपल रहते हैं, उनको हिंदी में कहते हैं प्रधान अध्यापक। तो प्रधान अध्यापक आपको किससे जुड़े रहते हैं? शिक्षा से जुड़े रहते हैं, इसीलिए शिक्षा मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान है तो प्रधान से प्रधान अध्यापक, और प्रधान अध्यापक किससे जुड़े रहते हैं? शिक्षा से जुड़े रहते हैं, इसीलिए इनको शिक्षा मंत्रालय मिला है। अब देखिए, कोई भी जो अगर आपको शिक्षक होगा, उसके पास कौशल रहेगा तभी शिक्षक बन पाएगा। अगर कौशल नहीं रहेगा तो वो शिक्षक कहाँ से बन पाएगा? कौशल मतलब होता है स्किल, किसमें कितना क्वालिटी है। तो कौशल जिसके पास रहेगा वही शिक्षक बन पाएगा। इस कारण से धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय, वहीं कौशल विकास मंत्रालय आपको मिला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी को 2 मंत्रालय मिला है। पहला है आवास और शहरी विकास मंत्रालय, दूसरा है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। देखिए दोस्तों, हरदीप, यहाँ पर में आपको दीप छिपा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, दीप जो है, दीप जलाने के लिए हमको ईंधन की जरूरी होती है। चाहे आप उसको घी में जलाए या फिर आप उसको सरसों तेल में जलाए। गाँव घर में बहुत सारे लोग वो आपको शीशी में केरोसिन तेल जो होता है, मिट्टी तेल, उसमें दीप जलाते हैं। तो उसके लिए ईंधन की जरूरत होती है। तो ये आपको मालूम है कि जो भी केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, जो भी ईंधन आता है वो आपको पेट्रोलियम से आता है और प्राकृतिक गैस से आता है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ईंधन है, और दीप जलाने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको तेल की आवश्यकता पड़ती है, हमको ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मालिक इनको मिला है हरदीप सिंह को, हरदीप सिंह पुरी को।
वहीं पे देखिए दोस्तों पूरी है, तो पूरी जो है हम लोग अपने घर में छानते हैं। कहाँ छानते हैं? अपने आवास पर छापते हैं। आवास मतलब होता है घर। तो देखिए दोस्तों, तो हम लोग दीप भी घर में जलाते हैं और पूरी भी घर में छानते हैं। तो आवास और शहरी विकास मंत्रालय किनको मिला है? हरदीप सिंह पुरी को मिला है। देखिए दोस्तों, इसके बाद है पशुपति पारस। पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिला है। देखिए दोस्तों, पशुपति में आपको लिखा हुआ है पशु, और आप लोग को मालूम है कि बहुत सारे लोग, आपको मेजोरिटी में जो लोग हैं वो आपको चिकन, मटन, ये सब चीज़, फिश, इस सब का चीज़ का सेवन करते हैं। तो ये सब क्या है? पशु है, यानी पशु को खाते हैं। खाद्य मतलब होता है खाने वाला पदार्थ। तो खाद्य पदार्थ को ये लोग जो खाते हैं तो पशु खाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं भी खाते होंगे, लेकिन आपको चिकन, मटन, मछली इस सब का इस्तेमाल करते हैं। तो इन कारण से पशुपति जो है वो आपको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्रालय और श्रम मंत्रालय मिला है। देखिए दोस्तों, पर्यावरण मंत्रालय और श्रम मंत्रालय मिला है। इसको याद कैसे रखें? भूपेंद्र में भू छुपा हुआ है। भू मतलब होता है भूमि, धरती। तो पर्यावरण धरती पर रहता है। पर्यावरण कहाँ रहता है? धरती पर रहता है। जितना भी पेड़ पौधा, जो भी पहाड़ पर्वत, जो भी कुछ मौसम का घटना होता है वो हमारे धरती पर होता है, भूमि पर होता है, भू पर होता है। तो भूपेंद्र यादव, भू मतलब धरती, तो भू पर में पर्यावरण रहता है। तो क्या हो जाएगा इसका? पर्यावरण और श्रम मंत्रालय, भूपेंद्र यादव। इसके बाद है राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह को ऊर्जा, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय मिला है। देखिए दोस्तों, राजकुमार को आप लोग ऐसे समझिए, राजा का बेटा। राजकुमार को बोलते हैं राजा का बेटा। तो राजकुमार के पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा होता है, क्योंकि वो एक से एक युद्ध लड़ता है, वो जवान रहता है, उसके पास बहुत सारा ऊर्जा रहता है। इसीलिए राजकुमार सिंह जो है वो आपको ऊर्जा, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय इनको मिला है। नवीन मतलब होता है नया। आप लोग जानते हैं कि जो राजकुमार है एकदम नया नया उसमें जोश रहता है कि अब हम राजा बनेंगे। तो इस कारण से आप लोग इसको अच्छे से याद कर सकते हैं कि राजकुमार सिंह यानी राजा का कुमार है, तो उसके पास बहुत सारा ऊर्जा है, वो नया है, उसके पास बहुत सारा ऊर्जा है। तो राजकुमार सिंह को कौन सा मंत्रालय मिला है? ऊर्जा, नवीन नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय मिला है। देखिए दोस्तों, इसके बाद है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपको नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला है। तो देखिए दोस्तों, ज्योति, ज्योति जो है, और यहाँ पर में लिखा हुआ है आदित्य। आदित्य मतलब होता है सूर्य। तो हमको ज्योति कहाँ से आता है? सूर्य से आता है। अब सूर्य धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से यहाँ आने के लिए तो ज्योति किस प्रकार से आता है? उड़ के आता है। तो उड़ के आता है तो नागरिक उड्डयन, उड़ के आता है तो नागरिक उड्डयन। फिर से समझिए, ज्योतिरादित्य, ज्योति और आदित्य से मिलकर बना है ज्योतिरादित्य। तो ज्योति आदित्य से आता है। आदित्य मतलब होता है सूरज, सूर्य। जब ज्योति सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारे धरती से, तो वहां से ज्योति किस प्रकार आएगा? तो उड़ के आएगा। तो उड़ के आएगा तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय किनको मिला है? तो ज्योतिराज सिंधिया को मिला है। देखिए दोस्तों, उसके बाद है गिरिराज सिंह। तो देखिए दोस्तों, गिरिराज सिंह को मिला है ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखिए दोस्तों, गिरी से समझिए ग्रामीण, यहाँ पर मैं आपको लिखा हुआ है गिरी, गिरी से समझिए ग्रामीण। तो गिरी से ग्रामीण हो गया। और राज, तो राजा का काम क्या होता है? विकास करना। तो गिरिराज सिंह को कौन सा मिला है? ग्रामीण विकास मंत्री। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लग रहा है तो उसको कंटिन्यू लास्ट तक देखिए। इसके बाद है किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू को आपको कानून मंत्रालय मिला है। इसको याद रखने का आपको सिंपल ट्रिक है, यहाँ पर में है की, यहाँ पर में है का, की का। तो किरण की से यहाँ पे है का, की का। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि किरण का नून, नून मतलब क्या होता है? आपको नमक। तो किरण का नून, तो आपको ऐसे याद रखिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इन दोनों मंत्रालय को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि अगर मंत्रालय से क्वेश्चन पूछे, मंत्रिपरिषद से क्वेश्चन पूछे, तो इन दोनों से ज़्यादा संभावना है क्वेश्चन पूछे जाने का। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पीयूष गोयल पहले रेल मंत्री थे, तो रेल मंत्री से इनको हटा करके एक नया मंत्रालय मिला है। वो कौन सा मंत्रालय है? इस बात को क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। वहीं पर में रेल मंत्रालय आप लोग जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। तो रेल मंत्रालय वर्तमान समय में कौन है, किनको नया में बनाया गया है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पीयूष गोयल जो पहले रेल मंत्री थे उनको हटा करके उनको कपड़ा मंत्रालय, उसके बाद उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय इनको मिला है। इनको 3 मंत्रालय मिला है। कौन कौन? कपड़ा मंत्रालय, उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय। जो कपड़ा मंत्रालय है दोस्तों, ये पहले स्मृति ईरानी को था। तो स्मृति ईरानी से कपड़ा मंत्रालय लेकर के आपको पीयूष गोयल को दे दिया गया है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए।
देखिए दोस्तों, उसके बाद है अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव को आपको रेल मंत्रालय मिला है और आईटी और संचार मंत्रालय मिला है। तो वर्तमान समय में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। इसको तो आप लोग ब्रह्मास्त्र की तरह याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको रेलवे की ग्रुप डी में एक बार नहीं 2-3 बार क्वेश्चन पूछ दे। जो आरआरबी एनटीपीसी का 7th फेज होने वाला है उसमें पूछ दे। तो बहुत ज़्यादा इसका चांस है कि आपको रेल मंत्रालय वर्तमान समय में कौन है, ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है। अनुराग सिंह ठाकुर को खेल युवा मामलों के मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद है दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जो हैं दोस्तों असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आप लोग को मालूम होगा जो इस साल 2021 में चुनाव हुआ है, इसमें असम के मुख्यमंत्री के तौर पर में आपको सर्बानंद सोनोवाल के बजाय हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो सर्बानंद सोनोवाल को आपको 2 बड़ा मंत्रालय मिला है। एक है आयुष मंत्रालय और दूसरा है बंदरगाह जहाज रानी जलमार्ग मंत्रालय। तो ये किनको मिला है? सर्बानंद सोनोवाल को मिला है। देखिए दोस्तों, अब है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी को संस्कृति, पर्यटन, उत्तर पूर्वी के मामलों का मंत्रालय बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों, किशन, आपको मालूम होगा कि जो किशन है मतलब कि कृष्ण भगवान हमारे धरती पर में संस्कृति को बनाए रखने के लिए ही अवतार लिए हुए थे, क्योंकि जो संस्कृति थी वो ख़त्म हो रही थी और जो पापी लोग, अधर्मी लोग का यहाँ पर में विकास हो रहा था, उसको नाश करने के लिए आपको किशन भगवान का अवतार हुआ था। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि जी किशन रेड्डी यानी संस्कृति, पर्यटन, उत्तर पूर्वी के मामलों का मंत्रालय किससे बनाया गया है? तो संस्कृति छिपा हुआ है, तो संस्कृति को बचाने का काम किसने किया था? किशन भगवान ने। इसलिए कौन हो जाएगा? तो जी किशन रेड्डी को संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी मामलों का मंत्रालय बनाया गया है। इसके बाद है नारायण राणे। नारायण राणे को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का मंत्रालय बनाया गया है। वहीं पर में आपको फिर रामचंद्र सिंह प्रसाद सिंह जो हैं, इनको स्टील मंत्रालय बनाया गया है, जिसको इस्पात मंत्रालय भी कहते हैं। तो ये जो है आपको जदयू के हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ साथ आपको साइंस एवं टेक्नोलॉजी, कार्मिक विकास, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग तथा वो सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को नहीं दिया गया हो, वो सारा विभाग किनके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंस एवं टेक्नोलॉजी जो आपको नया मंत्रालय है वो नरेंद्र मोदी जी को इस बार नया जोड़ा गया है। इस कारण से ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। आपके बस एक लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।